आज देश महामारी के प्रकोप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में व्यक्ति का मनोबल पूरी तरह से टूटता जा रहा है। लॉकडाउन ने फिर से जीवन मूल्यों का महत्व समझा दिया। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज का विषय है लॉकडाउन में संबंधों का अभाव। जीवन में कभी देखा नहीं कि सारी गतिविधियां रुक सी गई हो, जीवन थम सा गया हो। किताबों और कहानियों में केवल पढ़ा था कि समय जब अपनी चाल चलता है तो सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। लॉकडाउन में भी वैसा ही हुआ। संबंधों ने अपनी करवट बदली, आर्थिक व्यवस्था ने भी अपना रुख बदला और साथ साथ सारी गतिविधियों ने तो पूरा का पूरा समाज ही बदल दिया। लॉकडाउन ने जीवन की धारा को ही नहीं, व्यक्तिगत विचारधारा को भी परिवर्तन कर दिया। आधुनिक समाज में जहां लोग अपनी परंपरा, संस्कृति और आचार विचार से बिल्कुल दूर हो गए थे, वहां कोरोना महामारी ने दोबारा उसके समीप लाकर छोड़ दिया। व्यक्ति को अपने मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी आधुनिक हो जाए। समय अपने आप को दोहराता जरूर है। भारतीय संस्कृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि हजारों वर्षों में जो संस्कृति यहाँ विकसित हुई वह भारत की पहचान है। सत्यमेव जयते, अहिंसा, परमो धर्मा, माता पिता, अतिथि को देवता मानना, त्याग, परोपकार, क्षमा, दया आदि भारतीय जीवन मूल्य के आवश्यक अंग माने गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में ऐसा दौर भी आएगा जहां लोग अपने में ही सिमट कर रह जाएंगे। संबंधों के ऐसे रूप को भी देखना पड़ जाएगा जो कभी नहीं किसी ने सोचा था। घर में रहकर व्यक्ति से द्वेष, अर्थहीनता का भाव, तनाव और द्वंद्व इतना बढ़ जाएगा कि व्यक्ति सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा कि रिश्तों में कहाँ, कैसे और क्यों कमी रह गई। संबंध व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई और पति पत्नी के संबंध। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव पति पत्नी के संबंधों में पड़ा। आधुनिक समय में जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलता था, वहीं लॉकडाउन ने उन्हें पूरी तरह से फ्री कर दिया। संबंधों में अगर पति पत्नी के विचार मिलते हैं तो ठीक है, पर जहां संबंधों में विचारों की एक रूपता नहीं मिलती, वहां अनेक परेशानियां जन्म ले लेती हैं। पति पत्नी का इकट्ठा रहना किसी समस्या से कम नहीं है। जहां केवल कुछ घंटे में ही बवाल हो जाता है, वहां सारा दिन, महीना निकालना हो तो समस्या उत्पन्न होना लाजमी है। पर कोई किसी से कह भी नहीं सकता कि साथ रहना किसी सजा से कम नहीं है। सुबह से शाम बस काम ही काम। पति पत्नी से कहता है आज क्या बनाओगी, बस ये सुनते ही पत्नी का माथा गर्म हो जाता है। पति के सामने तो वह कुछ नहीं कह पाती, पर अपना गुस्सा वैयक्तिक रूप से जताते हुए प्रतीत होती है। बस सारा टाइम घर का काम करते रहो, इन महाशय के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहो। यही आक्रोश बार बार उत्पन्न होने से मन में कड़ाहट उत्पन्न होने लगती है। संबंधों के लिए भाई भाई की नहीं बन रही, संयुक्त परिवार अब रहे नहीं और एकल परिवार और सीमित होते जा रहे हैं। संबंधों का घटना समस्या को उत्पन्न करता है। संबंधों का बिगड़ना परिवार को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। आधुनिक युग में संबंधों में प्राय एक दूरी सी आ गई है। व्यक्ति अपने हित अनुसार ही बात करना चाहता है। स्वार्थ नहीं है तो लोगों से मिलना जुलना भी अनिवार्य नहीं समझता। कोरोना महामारी ने देश विदेश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को जहां तहस नहस कर दिया, वहीं रिश्तों की गरमाई में भी ठंडापन ला दिया। कोरोना महामारी में कोई भी व्यक्ति साथ नहीं रह सकता, देखभाल तो दूर की बात। कैसा समय आ गया है जहां भारतीय संस्कृति, सभ्यता के अनुसार हम देखते हैं कि कोई भी दुखद या किसी दुख की संभावनाएं नजर आती है तो हम तुरंत जाकर उनके समकक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। पर इस बीमारी में हम लोगों के नजदीक भी नहीं जा सकते, अपने संबंधों के प्रति अपनी निष्ठा भी नहीं निभा सकते। किस तरह का समय आ गया है। इस समय, ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से, अपने मित्रजनों से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण अनेक परेशानियां उत्पन्न हो रही है। व्यक्ति वैसे ही अपने स्वार्थ अनुसार बात करता है, पर इस महामारी ने तो संबंधों को ही मार डाला है।
इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ऐसा सुकून मिलेगा, किसी को क्या पता था। ये शांति मन में अनेक चिंताओं को जन्म दे रही है। आज वह गाना एकाएक स्मृति में आ गया, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले ले मजा। सही कहा है किसी ने कि जो जीवन आज है उसे पूरी तरह जीना चाहिए। भविष्य के सोच में व्यक्ति अपना आज भी अच्छे से नहीं जी पा रहा है। ऐसी महामारी आ जाए तो सभी सपने, जमीन, जायदाद, तेरा मेरा सब धूमिल हो जाता है। जीवन का यह कड़वा सच भी देखना पड़ेगा। क्या पता था भरी पूरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी देखना होगा कि सच्चे झूठे रिश्ते भी याद करके रोएंगे, अपने पराये लोगों के विश्वासघातों के लिए भी तरसेंगे। मौत का खौफ जब घातों को बेअसर कर देगा, काश ये समय जल्दी बीत जाए। पल पल डर की आहट जीने नहीं देती। जब जब मौत का आंकड़ा बढ़ते हुए देखती हूँ तो जीवन जीने की उम्मीद रिश्ते हुए दिखाई देती है। अपने सारे कर्म आगे आते हुए दिखाई देते हैं। मन दोबारा किसी का बुरा न करने का संकल्प लेता है, पर मैं जानती हूँ कि ये वादे तब तक ही हैं जब तक इन दिक्कतों से बाहर नहीं निकलते। जैसे ही इन दिक्कतों से बाहर निकलेंगे फिर वही अपने रूप रंग में हम वापस आ जाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से सारी शक्तियां लगा रहे हैं। सरकार, नेता, फिल्म स्टार, संबंधी, अन्य रिश्तेदार जहाँ सामाजिक दूरी की गुहार लगाते हैं। मन घबरा जाता है। मिलना मिलाना क्या खतरा बन गया है। पहले दूरी मिटाने की बात कही जाती थी तो अब दूरी बढ़ाने की बात कही जाती है और चारों तरफ यही जोर शोर से चर्चा चल रही है। कोई इस लॉकडाउन को मानना चाहता है अपनी सबकी भलाई के लिए, पर कुछ लोग ना अपना भला चाहते हैं ना औरों का। सरकार की बातों का भी उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता। कैसी विडंबना है, लोग राजा की बात भी नहीं सुनना चाहते। धर्म के बने ठेकेदार भी कुछ समझाने में असमर्थ हैं। देश व लोग पता नहीं कौन सी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। संयम, विनम्रता और विवेकशीलता मानव का आधार है। इन्हीं मूल्यों के द्वारा जीवन जीने की सीख हमें मिलती है। आज इस महामारी ने अच्छी खासी दूरी उत्पन्न कर दी है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक एवं पारिवारिक दूरी मिटाना क्या इतना आसान है? 40-42 साल हो गए संबंधों को रोज सींचते हुए बीमारी ने क्षण नहीं लगाया इसे दूर करने में। एक झटके में इन सब से कोई कैसे दूर हो सकता है। कई बार ये आभास होता है जिंदगी का वाकई ही कोई भरोसा नहीं है। एक वायरस ने संबंधों में रिक्तता उत्पन्न कर दी और इस रिक्तता के कारण संबंध अर्थहीन दिखाई देते हैं, पीड़ादायक दिखाई देते हैं कि जीवन में ऐसा भी समय आ गया है कि व्यक्ति से दूरी बनाने के लिए मजबूर है। इन्हीं विचारधाराओं के साथ मैं इस विषय को विराम देती हूँ। धन्यवाद।